बड़ी खबर के साथ टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है। नियम सर्कुलर के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी को अधिकारी चुनने का अधिकार है, कर्मचारी कहीं के हो क्या फर्क है, किसी आदेश की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है, नियम सर्कुलर के खिलाफ नहीं है, कर्मचारी कहीं के हो क्या फर्क है, किसी आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो सुनवाई पूरी हुई है। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है कि नियम सर्कुलर के खिलाफ नहीं है, ईसी को अधिकारी चुनने का अधिकार है, कर्मचारी कहीं के हो क्या फर्क पड़ता है, किसी आदेश की जरूरत नहीं है। सीईओ के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार किया है। उसी सर्कुलर के मुताबिक मतगणना होगी। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे। टीएमसी को कोई राहत नहीं मिली है। तो टीएमसी को कोई राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे और काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे और ये भी कहा है मतगणना होगी। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। टीएमसी ने याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है, नियम सर्कुलर के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी को अधिकारी चुनने का अधिकार है, कर्मचारी कहीं के भी हो क्या फर्क पड़ता है, किसी आदेश की जरूरत नहीं है। सीईओ के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। उसी सर्कुलर के मुताबिक मतगणना होगी। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त भी किया है कि काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे। टीएमसी को कोई राहत नहीं मिली है। तो केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी ना हो, इसको लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। और लेकिन आपको बताएं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील है उन्होंने ये आश्वस्त भी किया है कि काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे। क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी ना हो, ये बार बार आरोप भी लगाती आई हैं और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी ना हो मतगणना में। लेकिन इस मामले में अब कह सकते हैं कोई राहत नहीं मिली है टीएमसी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि कहीं का भी कर्मचारी हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई राहत नहीं मिली और सीईओ के सर्कुलर पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। किसी आदेश की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है। लेकिन आपको बताएं चुनाव आयोग की तरफ से जरूर ये आश्वस्त किया गया है। चुनाव आयोग के जो वकील है उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे। टीएमसी को हालांकि कोई राहत नहीं मिली है। तो बड़ी खबर, क्योंकि आपको बताएं 4 मई को मतगणना होने वाली है, नतीजे आने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम अभी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी हैं कि मतगणना में हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इसी आशंका के चलते ये याचिका दाखिल की गई थी कि केंद्र सरकार के कोई अधिकारी ना हो, कोई कर्मचारी ना हो, ये याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब टीएमसी को एक झटका या यूं कहे कि राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि जो नियम है वो सर्कुलर के खिलाफ नहीं है और कर्मचारी कहीं के हो क्या फर्क पड़ता है, किसी आदेश की जरूरत नहीं है। तो टीएमसी ने ये याचिका दाखिल की थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। सर्कुलर है उसमें इस बात का प्रावधान है कि हर काउंटिंग टेबल पर जो काउंटिंग सुपरवाइजर है या काउंटिंग असिस्टेंट है उनमें से कम एक केंद्रीय कर्मचारी होगा या पीएसयू का कर्मचारी होगा। तो टीएमसी का ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में चूंकि माइक्रो ऑब्जर्वर जो टेबल पर रहते हैं वो पहले से ही केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, ऐसे में अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारी हर टेबल पर होंगे और चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सर्कुलर यह कहता है कि काउंटिंग सुपरवाइजर या काउंटिंग असिस्टेंट में से एक केंद्रीय कर्मचारी होगा। इसका मतलब यह कि जो दूसरा अधिकारी है वो राज्य सरकार का भी कर्मचारी हो सकता है। तो ऐसे में सर्कुलर में कहां खामी है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है।
चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने भी ये कहा कि इस सर्कुलर के मुताबिक भी राज्य सरकार के कर्मचारी टेबल पर हो सकते हैं। सिर्फ इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से कोई एक कम से कम केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू का कर्मचारी होगा। तो अब जो टीएमसी है उसने इस मामले को लेकर यू टर्न लिया। टीएमसी ने कहा कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस सर्कुलर को सही मायने में अमल में लाया जाना चाहिए, राज्य सरकार के कर्मचारी भी होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सूरत में कहा कि अगर सर्कुलर में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकार के कर्मचारी इसके मुताबिक काउंटिंग टेबल पर हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग के सर्कुलर में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को भी रिकॉर्ड लिया कि राज्य के कर्मचारी भी काउंटिंग टेबल पर होंगे, और इसी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर में दखल देने का फिलहाल कोई औचित्य बनता नहीं है। यानी दिलचस्प ये है कि टीएमसी जो याचिका में जो सवाल उठा रही थी, जब आज जीरे हुई जो कोर्ट का रुख हुआ, उसके मद्देनजर उन्होंने ये कहा कि हम अब सर्कुलर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि इस सर्कुलर को सही मायने में अमल में लाया जाए, यानी केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ काउंटिंग टेबल पर राज्य कर्मचारी भी होने चाहिए। देखिए अरविंद, हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं कि क्या सुनवाई के दौरान हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा है। टीएमसी ने जो सर्कुलर को लेकर याचिका दाखिल की थी, उसी को लेकर टीएमसी ने कहा कि जो सर्कुलर है उसे सही ढंग से पालन कराया जाए। से एक कर्मचारी जो है वो केंद्रीय कर्मचारी होगा, और इसके पीछे सर्कुलर के पीछे आधार ये बताया गया था कि वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, इसे सुनिश्चित करने के लिए कि गड़बड़ी ना हो, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी वहां पर रखे गए हैं। टीएमसी ने जो याचिका दायर की थी उसका यह कहना था कि चूंकि उसका मुकाबला बीजेपी से है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी उसके सीधे प्रभाव में होंगे, और ऐसे में अगर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है काउंटिंग टेबल पर तो चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि सर्कुलर की भाषा भी यही है कि इस मामले में सिर्फ एक कम से कम एक कर्मचारी की बात कही गई कि वो केंद्रीय कर्मचारी होगा, बाकी जो दूसरे काउंटिंग टेबल पर कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के भी हो सकते हैं। इसलिए जो टीएमसी की आशंका है वो बेमानी है, उसका कोई आधार बनता नहीं है। कोर्ट ने भी आदेश में इस बात को रिकॉर्ड किया, और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर चुनाव आयोग ये सर्कुलर भी जारी करता कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तब भी हम दखल नहीं दे सकते थे। ये तय करना चुनाव आयोग का काम है।